नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग र के अलग अलग रूपों को समझेंगे, जानेंगे कि र के कितने रूप होते हैं और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। र के रूप, एक र ये होता है जो साधारण र होता है, दूसरा ये र होता है जिसको गांव देहात के लोग उड़नतवा र बोलते हैं। दरअसल इसका नाम है रेफ, इसको रेफ र बोलते हैं। अगला है, इसको गांव वाले बोलते हैं पेट फरवा र, जबकि ये क्या है, यह है पदेन र। यह दोनों एक ही प्रकार के र हैं, अलग अलग रूप उसके हैं, इनको हम बोलते हैं पदेन र। तो आइए जानते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो साधारण र है उसको तो जानते ही होंगे आप, जैसे कि रमा, तो ये साधारण र है। साधारण र जो होता है वो स्वर के साथ बोला जाता है, जैसे र तो उसमें अ आ रहा है, जो र पूरा होता है उसको स्वर सहित बोलते हैं। तो यह क्या है, यह है साधारण र, जो कि स्वर के साथ है, स्वर रहित है। रमजान, रकम आदि, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये जो है इसको हम बोलते हैं साधारण र। इसमें स्वर मिले हैं, यही व्यंजन कहलाता है। और व्यंजन की परिभाषा भी यही है, जिसमें स्वर मिले हों, जिसको स्वर की सहायता से बोला जाता है, वह क्या कहलाता है, व्यंजन। और ये जो र है पूरा है, व्यंजन वाला र है, व्यंजन का है, तो यह क्या है, इसको साधारण र बोलेंगे और इसका उच्चारण पूरा पूरा करेंगे, र। रमा, रमजान, रकम आदि। ठीक है, ये क्या होता है, रेफ वाला र, जिसको गांव वाले बोलते हैं उड़नतवा र। ध्यान दीजिएगा, ये जो र था ये था स्वर सहित, यानी कि इसमें स्वर मिले होते हैं। और जो यह र होता है यह होता है स्वर रहित, अर्थात बिना स्वर के यह बोला जाता है। यह होता है स्वर रहित, और यह होता है क्या, यह होता है स्वर सहित। यह क्या होता है, यह होता है स्वर सहित, स्वर के साथ इसको बोला जाता है। और यह होता है स्वर रहित। जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए, कर्म, तो कर्म का आप उच्चारण करेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा अलग कर लीजिए, तो अलग कर लीजिए कर्म को अलग करेंगे तो क्या पाएंगे आप, र बिना स्वर का और म, कर्म। कर्म झटके से र को बोल रहे हैं क्योंकि यह स्वर रहित है, बिना स्वर का है। तो जो बिना स्वर का होता है उसको झटके से बोलते हैं ना, तो यह क्या हो जाएगा, कर्म। कर्म ऐसा में मूर्धन्य र, कर्म, तो यह क्या हो जाएगा, यह स्वर रहित है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ, कर्म में, धर्म में। धर्म, धर्म आप लिखेंगे तो क्या पाएंगे, ध र और म, तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा रेफ र। यह बिना स्वर का है। आया समझ में। ऐसे ही अनेक उदाहरण ले लीजिए आप, धर्मा, कर्मा, आया समझ में। तो जो रेफ र होता है वह बिना स्वर का होता है, उसमें स्वर का मिलावट नहीं होता है। और जो साधारण र होता है उसमें स्वर का मिलावट होता है। इसको हम आराम से बोलेंगे, धीरे से, र पूरा बोलेंगे। र बोलेंगे रकम, तो र में अ आएगा, रकम अ आएगा। जबकि ये इसमें र बोलेंगे, रेफ वाले र में बोलेंगे आप, तो आप देखेंगे कि इसमें अ नहीं आएगा। इसको झटके से बोल कर ख़त्म कर देंगे, कर्म, धर्म। आया समझ में। अब देखिए, ये जो र होता है जिसको लोग बोलते हैं पेट फरवा र, यह क्या होता है, दरअसल ये जो आप देख रहे हैं एक ऐसे और एक उल्टा अंग्रेजी के भी की तरह, तो यह होता है एक ही होता है, पदेन बोलते हैं इसको। तो इसका इस्तेमाल वहाँ होता है, जैसे लिख लीजिए ट्रक। ट्रक, तो इसका उच्चारण कीजिए आप क्या पाएंगे, ट्रक। ट्रक, इसको अलग करेंगे आप तो ये
ये और ये होगा ट्रक। अर्थात ये जो स्वर होता है यह भी पूर्ण तरह के स्वर होता है, पूर्ण तरह स्वर होता है जिसमें स्वरों का मेल होता है। जैसे यहाँ पर स्वर मिला हुआ था पूरा र होता है, ऐसे ये भी पूरा र होता है जिसमें अ मिला होता है। पूरा र अ जिसमें मिला होता है उसी को पूरा र बोलते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा र हो जाएगा। जबकि ये क्या था, इसमें अ नहीं था, इसमें स्वर नहीं थे। इस तरीके से इसको हम झटके से बोलेंगे, जबकि इसको झटके से हम नहीं बोलेंगे, बल्कि ट को झटके से बोलेंगे हम। ट्र ट्र ट्र, ट को झटके से बोल रहे हैं, र को पूरा बोल रहे हैं। ट्र, र में अ आ रहा है जबकि ट में अ नहीं आ रहा है। इसको बोलेंगे तो आप में म में आ आएगा, र में अ नहीं आएगा, क्योंकि र जो यहाँ का है, जो रेफ र होता है वह स्वर रहित होता है, उसमें स्वर नहीं होते हैं, उसमें अ नहीं होता है। कर्म, कर्म बोलिए तो क में आ रहा है, र में अ नहीं आ रहा है, म में आ रहा है र, क्योंकि म है जो उसमें स्वर मिले हैं। तो यहाँ आप उच्चारण करेंगे पदेन वाला र में ट्रक ट्रक, तो आधा ट जिसको हम बोलते हैं बिना स्वर का ट, और जो र है यहाँ का इसमें स्वर है, इसको पूर्ण तरीके से आराम से बोलेंगे। ट्र र आ रहा है, र में अ आ रहा है, और क ट्रक। जैसे कि भ्रम, भ्रम, नम्रता, नम्रता, आया समझ में। तो ये बोलेंगे आप भ्रम, भ्र भ्र, र आ रहा है, र में अ आ रहा है, र में अ आ रहा है और भ में अ नहीं आ रहा है, और म भ्रम। नम्रता, न म्र म्र म्र, म में अ नहीं आ रहा है, अर्थात म जो है वह स्वर रहित है, और जबकि र जो है वह स्वर सहित है, उसमें स्वर मिला हुआ है। और ता, नम्रता। ऐसा समझ में। अब देखिए आप यहाँ पर एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो एक ही रूप है, और दोनों एक ही कहलाते हैं। र, दोनों पदेन र ही है। जबकि जिसमें ये खड़ी पाही रहेगा उसमें हम ऐसे करेंगे, और जिसमें खड़ी पाही नहीं रहेगा उसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। और जिसमें खड़ी पाही रहेगा उसमें ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर खड़ी पाही था भ में, तो हम इसको ऐसे लिख दिए, और इसमें ट में खड़ी पाही नहीं था इसलिए हम इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है। ऐसे ही राष्ट्रीय में ट को, उसमें ट में पाई नहीं था खड़ी पाई, इसलिए हम उसको ऐसे लिखेंगे। जबकि यहाँ पर भ में पाही है, म में पाही है, एक खड़ी पाई, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। ऐसा समझ में। जैसे कि अब ट ठ ड ढ इसको लेंगे, जैसे ड्रम, तो ड में भी पाई नहीं है, इसलिए हम कैसे लिखें, ऐसे लिखें, ठीक है। और अगर पाई होता है खड़ी पाई इस तरीके से, तो हम उसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। देखिए ट ठ ड ढ, ये ऐसे व्यंजन है जिसमें पाई नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जैसे ह में भी पाई नहीं है, र, उसको भी ऐसे करेंगे, ऐसे। अच्छा, उसमें उसको भी ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं उसको, ठीक है। तो आज हमने र के रूप को जाना, साधारण र जो कि सब जानते थे उसके बारे में जाना, पुनः रेफ र जो कि स्वर रहित होता है, उसमें र नहीं होता है, इसके बारे में जाना, और पदेन र जिसमें र होता है स्वर सहित, जैसे ट्रक, भ्रम, नम्रता। जिसमें पाई नहीं होता उसको हम ऐसे लिखते हैं, और जिसमें पाई होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, र को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर करे बिना मत जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और ध्यान से समझते रहिए।